वैसे तो भोजन में क्या खाएं और क्या ना खाएं ये लोगों का निजी फैसला होता है, पर आज के समय में ज़्यादातर लोग किसी न किसी रूप में मांसाहारी भोजन का सेवन जरूर करते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जो मनुष्य मांसाहारी भोजन का सेवन करता है और फिर भगवान की पूजा करता है, तो क्या ऐसे मनुष्य की भगवान पूजा स्वीकार करते हैं? अगर नहीं सोचा तो आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं इसी सवाल का जवाब, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत गीता सहित हमारे कई पुराणों में बड़े ही विस्तार से किया गया है। नमस्कार और स्वागत है बीएल ज्ञान के इस एक और आध्यात्मिक जानकारी से भरपूर वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक बार फिर निवेदन है कि अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल बीएल ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही यदि वीडियो में दी गई जानकारी और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। स्कंद पुराण काशी खंड के 3रे अध्याय में बताया गया है कि जो मनुष्य मांस खाता है उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसे मनुष्य को ना तो मृत्यु लोक में सुख मिलता है और ना ही मृत्यु के बाद दूसरे लोक में सुख मिलता है। साथ ही स्कंद पुराण में एक प्रसंग का भी वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार जब एक बार सभी देवतागण काशी पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एक बाघ जैसे हिंसक पशु भी वहाँ घास खा रहे हैं। इसके अलावा स्कंद पुराण में ये भी बताया गया है कि यदि भूख से किसी प्राणी की मृत्यु होने को हो तो भी उसे मांस नहीं खाना चाहिए। इतना ही नहीं, स्कंद पुराण के अनुसार भगवान से उन लोगों की भक्ति कभी भी स्वीकार नहीं करते जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं। स्कंद पुराण के अलावा वरा पुराण में भी इस बात का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु के वरा अवतार पृथ्वी देवी के पूछने पर कहते हैं कि जो मनुष्य मांस का भक्षण करते हैं, मैं ना तो उनकी पूजा स्वीकार करता हूँ ना ही उनको मैं अपना भक्त मानता हूँ। साथ ही भगवान विष्णु के वरा अवतार पृथ्वी देवी से ये कहते हैं कि जो मनुष्य मछली या दूसरे पशुओं के मांस का सेवन करता है, मेरे लिए उससे बड़ा अपराधी और कोई भी नहीं है। इसके अलावा श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये भी बताया है कि मनुष्य को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मांस एक तामसिक भोजन है, जिसके सेवन से मनुष्य की बुद्धि क्षीण होने लगती है और मनुष्य अपनी इंद्रियों पर से नियंत्रण खो देता है। उसके बाद मनुष्य ना चाहते हुए भी कई तरह के अपराधों का भागी बन जाता है। और ऐसा मनुष्य जब मेरी पूजा करता है या मुझे याद करता है तो मैं उसके पास कभी भी नहीं जाता हूँ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण गीता में ही कहते हैं कि मांसाहारी भोजन राक्षसों के लिए है, ना कि इंसानों के लिए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आहार को 3 भागों में विभाजित किया है, जो कि है राजसिक, तामसिक और सात्विक। जिसके अनुसार सात्विक भोजन लंबी आयु देने वाला, मन को शुद्ध करने वाला, बल बुद्धि को देने वाला और तृप्ति प्रदान करने वाला है। हिंदू धर्म में मांस खाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके बारे में कई लोगों को भ्रम है और इसका मुख्य कारण ये है कि लोगों को धर्म शास्त्रों में वर्णित ज्ञान का ना होना। इसके अलावा अर्थवेद में कहा गया है कि हे मनुष्य, तुम दाल, चावल, गेहूँ, फल आदि खाद्य पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण करो, यही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम और रमणीय खाद्य पदार्थों का भाग है। तो वहीं गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को एक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य मांस का भक्षण करता है या फिर मदिरा का सेवन करता है, उसकी भक्ति या फिर पूजा कोई भी देवता स्वीकार नहीं करते और ऐसे मनुष्य को ना तो कोई देवता मदद करते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सात्विक भोजन ही करे, ताकि उसके जीवन काल और मृत्यु के बाद भी ईश्वर की शरण मिल सके। आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मनुष्य स्वाद के लिए दूसरे पशुओं की हत्या करता है, उसे मृत्यु के बाद पशुओं की उसी योनि में कई जन्मों तक भटकना पड़ता है और फिर वह भी उसी तरह मारा जाता है जिस तरह खाने के लिए उसने उस पशु को मारा था। इसलिए है मित्रों, यदि आप पूजा या ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं तो फिर मांसाहार भोजन का सेवन करना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। वैसे भी मांसाहार भोजन को वैज्ञानिक रूप से भी उचित नहीं माना गया। ये मनुष्य को कई तरह के रोगों से भी ग्रसित कर देता है। और जहाँ तक धार्मिक मान्यताओं की बात है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ ही गई होगी।